दोस्तों, आप सभी का एक और बार मेरे चैनल जागो इंडिया में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो आपके पंचायत में जो पैसा आता है उसका पेमेंट किस किस को किया गया है, किस फर्म को किया गया, क्या किसी व्यक्ति विशु को पैसे दिए गए हैं या प्रधान ने खुद अपने ही खाते में पैसे निकाल लिया, या किस किस विभाग से जो पैसा आया उसको कहाँ कहाँ जो है खर्च करते हुए उसका पेमेंट किया गया। तो उस पेमेंट वाउचर के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा और आप खुद अपने पंचायत के बारे में जाकर वहाँ पर उसको देखकर अपने पंचायत का जो पेमेंट वाउच हुआ है लोगों को, उसका डिटेल आप निकाल के स्वयं से जांच भी कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि किसको किसको पेमेंट दिया गया है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको ध्यान से आप देखिएगा, इसको पूरा देखिएगा। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है पुनः। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने पंचायत में जो पैसे खर्च हुए हैं वो किसको पैसा पे जो है दिया गया है, किसको पेमेंट किया गया है, वो पेमेंट वाउचर आप कैसे निकालेंगे और कैसे जानेंगे किस किस को पेमेंट किया गया है। क्या ऐसा तो नहीं कि प्रधान ने वो पैसा खुद ही निकाल लिया या किसी अपने लोगों को पेमेंट कर दिया है और या किसी फर्म को पैसा दिया गया नहीं दिया गया। यदि हो सकता है कोई काम ऐसा भी हुआ होगा उसके अंदर कि जैसे काम वो कम पैसे में होना था लेकिन वहाँ पेमेंट कई लाख कर दिया गया हो, तो कैसे जानेंगे आप, वो मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है और गूगल पे आप लिखेंगे ई ग्राम स्वराज। देखिए मेरे ऑलरेडी देखिए मैंने यहाँ आ गया, मेरा पे लिखा है ई ग्राम स्वराज। जब आप ये खुल जाएगा तो इसे सर्च कर लेंगे और जब आप इसको सर्च करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था अपने, तो ये आपका देखिए अप्रूव एक्शन प्लान मैंने बताया था पिछली बार कि जो प्लान जो योजना जो बनाया गया है कार्य योजना, उसके बारे में बताया था कि कौन सी योजना जो है गांव में करने के लिए बनाया गया था, उसका बजट क्या था। और यहाँ हम देखेंगे फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो अब हम देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो आपके पंचायत में देखिए जो भी पैसे का लेन देन हुआ है, जो भी खर्चा हुआ है और जो पैसा आया है और किसको पेमेंट हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर जाके हम लोग देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट हम जा रहे हैं देखने के लिए। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर ये आपके 5 चीज़ें आ रहा है, तो मैं बोलूँगा आप सबसे पहले ये देखिए, दिखा ना ऑल इंडिया रिपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर देखिए आपके पास ये आ गया फाइनेंशियल ईयर। तो आपको इसमें से देखिए 15-16 है, 16-17 है, 17-18 है, 18-19 है, 19-20 है और 20-21 है, 21-22 है। तो किस ईयर का आप जो है फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो मैं जैसे कि मान लीजिए चेक करता हूँ यहाँ पर 20-21 में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ का देखना है। तो 20-21 का हमको देखना है। देखिए आप हमारे पास 4 ऑप्शन हमारे पास आ गया। तो स्टेट वाइज समरी है, स्टेट वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है और स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, मंथ वाइज वाउचर समरी है। तो आपको पूरे स्टेट का रिपोर्ट देखना है, स्टेट से होते हुए जाना है आपको। स्टेट वाइज स्टेट में कितना खर्चा हुआ वो देखना है, स्कीमों के आधार पर कितना खर्चा हुआ वो देखना है, या फिर आपको मंथली जो आपका जो खर्चा हुआ है उसकी जो समरी एक रिपोर्ट देखनी है। मैं कहूँगा कि आप डिटेल से चलिए, यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप सब लोग देख रहे हैं तो आपको अपने राज्य का भी देखना होगा। तो मैं पार्टिकुलर एक स्टेट पे नहीं जाके मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा। तो इस पर देखिए आपके सामने आ गया ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग आ गया आपके सामने। देखिए यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं, ये देखना आप लोग, यहाँ लिखा है जिला पंचायत, ये जिला पंचायत है, ये ब्लॉक पंचायत है और ये आपका विलेज पंचायत है। तो ये देखिए ये पूरा टोटल देखिए यहाँ पर इनका जो भी है फाइनेंशियल ईयर जब कब क्लोजिंग हुआ, ओपनिंग बैलेंस क्या रहा, ये सारा देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये एंट्रीज है, ब्लॉक पंचायत की है, ये विलेज पंचायत की ओपनिंग बैलेंस क्या है, सब देखिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब इधर देखिए आपके सामने देखिए ये अल्फाबेट के अनुसार ABCD जो होता है उसके अनुसार देखिए आपके राज्य का नाम आ रहा है। देखिए सबसे पहले आता है अंडमान है, निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल है, असम है, बिहार है। तो मैंने पिछली बार आपको यूपी से ही समझाया था, तो इस बार ही मैं आपको यूपी से ही समझाऊंगा। आपका जो भी आपका
राज्य है वहाँ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर देखिए हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश हम जा रहे हैं क्लिक करने। ये हमने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया जब हमने यहाँ पर, तो देखिए ये पूरे जो जिला है ये अल्फ़ाबेटिकली यहाँ से भी आ रहा है। तो जितने भी जिले हैं देखिए वो सारे देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप यहाँ से अपना जिला आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रैंडम चल रहा हूँ, तो जो सबसे टॉप पे आया देखिए आगरा आया, तो मैं आगरा को ही क्लिक करूँगा। मैं देखिए आगरा से भी क्लिक कर सकता हूँ। और इंटर वाउचर, जो भी पेमेंट वाउचर यहाँ भरा गया है उसको हम यहाँ पर जाके देख सकते हैं। देखिए लिखा है कि एंटर्ड मास्टर्ड भरा गया है, यस। एंटर्ड ओपनिंग बैलेंस आया है, यस। देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पंचायत कितना है आगरा में, ये 15 है। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पंचायत मास्टर एंट्री है क्या है, वो सब देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ विलेज पंचायत विथ ओपनिंग बैलेंस देखिए यहाँ देखिए पूरा लिखा हुआ है सब। तो हम पहले आगरा के अंदर जाएंगे, ठीक है। जब हम आगरा के अंदर जाते हैं तो देखिए जितने भी आगरा के अंदर ब्लॉक हैं, जब आप अपने ज़िले के में क्लिक करते हैं अपने ज़िले के नाम पर, तो आपको आपके ब्लॉक आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आपको चुनाव करना होगा कि आपका ब्लॉक कौन सा, जब अपना ब्लॉक चुन लेंगे। देखिए मैं जो शुरू का आ रहा है मैं उसी में जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक हमने क्लिक कर दिया। अब जब हम ब्लॉक क्लिक करते तो जो उस ब्लॉक का देखिए आपका ये जो आ गया ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग, यहाँ लिखा है ना विलेज वाइज समरी रिपोर्ट, ये देखिए ये आपका आ गया। तो फाइनेंशियल ईयर देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ये, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। तो ये स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट आगरा, ब्लॉक अचेरा है। और ये आपके सारे जो है पंचायत देखिए लिखा है, ये विलेज पंचायत है ना, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है एंटर्ड वाउचर। तो जैसे ये एक हमारा ये पंचायत है, यहाँ पे इसकी वाउचर जो है भरे हुए हैं, तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो देखिए आपके सामने ये देखिए ये पूरा जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर का जो पूरा जो एंट्री है वो सब देखिए यहाँ पर। ये आ गया रिसिप्ट, ये पेमेंट, और ये कंट्रा, और ये जनरल। रिसीव मतलब वो है जो पैसा, ये देखिए यहाँ पर ये मंथ है, तो किस महीने में कितना पैसा पंचायत में आया। तो देखिए अप्रैल में 0 है, मई में 0 है, और देखिए यहाँ पर सितंबर में देखिए यहाँ पर 3 बार रिसीविंग हुआ है, पैसा आया है। फिर नवंबर में 7 बार है, दिसंबर में 2 बार है, फिर जनवरी में 8 बार। टोटल जो है 33 बार पैसा आया हुआ है। और पेमेंट देखिए यहाँ पर देखिए मई में पेमेंट है, फिर 5 पेमेंट देखिए जून में है, ऐसे 12 पेमेंट देखिए यहाँ नवंबर में है, 28 दिसंबर में 28 पेमेंट देखिए यहाँ पर है। टोटल 11 पेमेंट हुआ है यहाँ पर। तो आपको कौन सा जो है मंथ का आपको देखना है, ये 20-21 का पूरा रिपोर्ट है। तो अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, देखिए मार्च में खत्म हो जाता है, फिर अगले साल फिर वही जो है अप्रैल से शुरू हो जाता है, फिर वो मार्च में इसकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए हम देखते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए ये दिसंबर 2020 में 28 पेमेंट हुआ है और 2 बार ये है। तो पहले हम ये देख लेते हैं दिसंबर में 28 क्या पेमेंट किया गया है, 28। तो जब हम ये 28 पेमेंट करते हैं है ना, तो देखिए यहाँ पर देखिए है आपके सामने आ गया वाउचर डेट आ गया यहाँ पर, और देखिए वाउचर नंबर है, वाउचर नंबर सब अलग अलग होते हैं। और एक वाउचर टाइप रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट डायरेक्ट रिसीव्ड है ना, तो आप ये देख लीजिए। अब जैसे ये वाउचर नंबर है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। वाउचर नंबर देखिए इस पर पेमेंट हुआ है कि एक्सपेंडिचर हुआ है, नहीं एक्सपेंडिचर क्या है मतलब खर्चे हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक कर कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा ये पैसा कहाँ गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पूरा आ गया है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मंथ दिसंबर, स्टेट उत्तर प्रदेश आगरा, ब्लॉक ये और ये स्कीम का जो नाम है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये स्टेट 4th स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और ये इसका कैश रिकॉर्ड नंबर है, ये उसका वाउचर नंबर है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये आपका वाउचर नंबर है, ये ऊपर सबसे टॉप पे आपको दिखा रहा हूँ। और ये रहा एक्सपेंडिचर हेड, तो मतलब अकाउंट हेड क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव प्रधान मानदेय भुगतान, मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर संतोषी देवी जो संतोष देवी जो है ये प्रधान है।
और इनको 3,500 रुपये का पेमेंट किया गया है। ठीक है, अकाउंट डिटेल ये रहा। और ये पैसा जो दिया गया है वो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रधान का जो मानदेय है, उनको मानदेय जो तय किया गया है वो पैसा इनको यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए इसको लिखा है ना एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। और ठीक है, अब हम वापस देखिए यहाँ से बैक जाते हैं, सीधा यहाँ से बैक कर दीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक 38,100 रुपये का भुगतान हुआ है। हम यहाँ फिर क्लिक करेंगे, है ना, और देखेंगे कि ये पैसा किसको दिया गया है। तो ये जानने के आप सीधा देखिए, ये जो आपका ना सेक्शन ये वाला अकाउंट हेड, ये वाला जो है, ये वाला सिर्फ आप इस पे आकर देखिए, देखिए यहाँ लिखा क्या है। तो ये जो है वाटर सप्लाई सैनिटेशन के लिए दिया गया है, मेंटेनेंस काम कोई हुआ है ट्यूबवेल वेल्स का, उसका है। और ये जो पैसा है, ये जो देखिए पंचायत राज प्रोग्राम के तहत जो आया था वो पैसा है। और मटेरियल कार्य भुगतान बाबत समर सेबिल सतपना बच्चू सिंह के खेत के पास। अब कोई समर सेबिल लगा हुआ है, उसको ये बता रहे हैं कि उसका कोई सामग्री का भुगतान हुआ है, उसमें ये उन्होंने भुगतान किया है। कोई मैसर्स है खंडेलवाल हार्डवेयर को उन्होंने पैसा दिया है, 38,100 रुपये इन्होंने भुगतान किया है। मोड ऑफ पेमेंट जो है PFMS है। और ये रहा अकाउंट डिटेल। ठीक है, तो ये इतना पैसा इस हार्डवेयर कंपनी को गया हुआ है। अब ये गया है नहीं गया है, ये एक मैटर हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कंपनी वालों को पेमेंट करते हैं और काम ये हुआ नहीं होता है। अब देखिए आपको यहाँ मालूम पड़ा कि काम यहाँ पर ये कराया गया है, किस काम के लिए इतना पैसा निकाला गया है, पेमेंट हो चुका है। तो अब आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या जो समर सेबिल की यहाँ बात हो रही है, इसका कोई मटेरियल लगा है, कोई भुगतान हुआ है, कुछ रिपेयर हुआ है ना, ट्यूबवेल रिपेयर का काम यहाँ पर देखिए हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है और ये पैसा निकाला गया है, तो आप इस वाउचर को निकालिए और कंप्लेन कर सकते हैं, तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। ये यहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप वापस चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये सारे पेमेंट है। अब देखिए मैं ये देखता हूँ यहाँ पे 11,000, देखिए यहाँ पर एक 800 पेमेंट है, ये छोड़ते हैं इसको। ये देखते हैं ये 10/12/2020 को पेमेंट किया गया है। ठीक है, इसको करते हैं, देखते हैं ये पेमेंट किसको किया गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अदर एक्सपेंडिचर ग्राम पंचायत प्रोग्राम तक ये पैसा है। GST रिटर्न फीस भुगतान है, ये GST रिटर्न किया गया है। अनुराग जैन एंड कोई कंपनी है, उसको 11,800 रुपये का GST का भुगतान किया गया है। चलिए हम क्या करते हैं, इससे फिर वापस चलते हैं इसको। बहुत अगर आप कई बार दबा देते हैं ये वापस हो जाएगा, खुलेगा नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ शुरू में देखिए जून 2020 में देखिए यहाँ पर एक 5 पेमेंट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं ये 5 पेमेंट क्या हुआ है। आपको जब आप इसको देखते हैं तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ईयर कौन सा है और मंथ कौन सा है। तो जब आप यहाँ खर्चा आप देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर आके देखिए वाउचर है, देखिए यहाँ पर देखिए 1,21,014 रुपये का पेमेंट देखिए यहाँ पर, ये बड़ा अमाउंट है ये। अब इस पर क्लिक करके देखिए, फिर ये 1 लाख से ज़्यादा जो ये पैसा है 21,000 रुपये कहाँ गया है। तो देखिए वही देखना, आपको हेड देखना है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन PRI है ना, विलेज पंचायत को ये है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कार्य ये लिखा है ना, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कार्य में ये पैसा इतना खर्च हुआ है। तो हुआ क्या काम यहाँ देखिए मेंशन करना होता है। यहाँ देखिए इन्होंने लिखा हुआ है ये क्या काम हुआ है, मटेरियल कार्य भुगतान बाबत के मतलब मटेरियल जो कार्य हुआ है उसका भुगतान किया गया है। पूर्व माध्यमिक स्कूल में गेट फिटिंग एंड बाउंड्री निर्माण के लिए, तो बाउंड्री निर्माण हुआ है और उसका जो गेट का जो फिटिंग है वो हुआ है स्कूल के। तो जो गांव में जो स्कूल है पूर्व माध्यमिक विद्यालय, देखिए यहाँ लिखा है ना, पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्कूल में गेट फिटिंग और बाउंड्री निर्माण, तो इसमें जो है 1,21,000 रुपये यहाँ पर खर्चा आया है। और यहाँ देखिए इस SKN इंटरप्राइजेस को ये पैसा भुगतान किया गया है। और जो पेमेंट मोड है PFMS है इसका। तो
तो ये सब देखिए एक्सपेंडिचर है, ये जो पैसा जो है स्कीम है जो फोर्थ स्टेट कमीशन का पैसा है ये देखिए। तो ये भुगतान इनको किया गया है। अब आइए और देखते हैं थोड़ा सा और पैसा कहाँ गया है। तो एक और चेक करते हैं रैंडम, देखिए ये 54,400 रुपये पेमेंट किया गया है, ये क्या है देखिए चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे ही आपको चेक करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर देखिए यहाँ पर आ गया 14 फाइनेंस कमीशन का स्कीम का पैसा है, ये यहाँ देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ देखिए वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का काम हुआ है और इसमें लिखा गया इसको मेंटेनेंस किया गया है। सप्लाई एंड मटेरियल, अब देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा गया क्या है। मटेरियल कार्य मजदूरी भुगतान बाबत हैंडपम्प मरम्मत, तो मतलब ये कह रहा है कि जो हैंडपम्प का जो मरम्मत हुआ है उसकी जो मजदूरी हुई है, जो सामान आया है उसका पैसा उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये दो जगह पेमेंट हुआ है, यहाँ पर ये दो जगह पेमेंट हुआ है। एक को जितेंद्र सिंह को पेमेंट हुआ है 12,000 रुपया, है ना। और ये कोई जो खंडेलवाल कोई ग्रुप जो कंपनी है वो फर्म है उसको 42,400 रुपये का पेमेंट हुआ है। तो ये जितेंद्र सिंह को 12,000 रुपये मजदूरी दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा पैसा है। अब सवाल उठता है कि कितना जो हैंडपम्प रिपेयर का कितना चार्ज होता है, उसने ये कै दिन में बना, एक दिन में बन गया, या ये सच में बना भी है कि नहीं बना है, ये आपको जाके देखना होगा, समझना। हो सकता है ये आदमी उसी गांव का भी हो, या सच में हो सकता है कि इसको पेमेंट किया गया 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये को किस हिसाब से दिया गया है ये हैंडपम्प मरम्मत का, कितने हैंडपम्प मरम्मत हुए हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे आपको इसको निकाल के समझना है। मैं सब नहीं देखता हूँ, फिर मैं वापस कर लेता हूँ इसको। अब आप देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3, ये देखिए यहाँ पर ये पेमेंट रिसीव में देखिए 3 सितंबर 2020 में देखिए 3 यहाँ पर पैसा आया भी है, 7 भुगतान हुआ है। तो यहाँ देखिए ये 3 जगह से डायरेक्ट पैसा देखो आया है है ना। और एक वाउचर जो है पैसा जो आया है 5,15,880 रुपये आया है, कि 5,14,000 कुछ आया है, और 2390 रुपये ये कोई होगा, कोई ये जैसे आता है ना वो ब्याज वगैरह जाता है उसका पैसा भी बनता है। तो हम देखते हैं, ये देखिए सबसे बड़ा पैसा फिर देखिए यहाँ पे बड़ा भुगतान हो गया। तो आप बड़े भुगतान पहले फोकस कीजिएगा, मेरा सुझाव है। देखिए 2,12,185 रुपये का भुगतान देखिए यहाँ पर हुआ है 10/19/2020 को। तो ये किस चीज़ का पैसा इतना भुगतान हुआ है, ये समझने वाली बात, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ वाटर सप्लाई सीवरेज एंड सैनिटेशन के लिए खर्च हुआ है, ये बता रहे हैं आप, देखिए ये है ना। अब यहाँ लिखा है मटेरियल कार्ड भुगतान बाबत सामुदायिक शौचालय निर्माण, मतलब जो स्वच्छता अभियान के तहत जो है शौचालय निर्माण हुआ है, सबने शौचालय बनाया वहाँ पर, उसमें जो है 2,12,185 रुपये ये खर्च हुआ है। तो इसका लेबर का कुछ दिखाया नहीं गया, तो ये सारा पैसा इसी को दे दिया गया, ठेका दे दिया गया, लेबर का इसमें क्यों नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपको देखिए सारा पैसा बार बार इस वाले गांव में एक ही कंपनी को जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। मैं वापस से इसको बैक कर देता हूँ और एक अंतिम देखते हैं, अंतिम ये देखते हैं 40,886 रुपये का, फिर हम वापस ख़त्म कर देंगे इसको। अब देखिए ये अच्छा खुल गया है ना। ये देखिए 14 फाइनेंस कमीशन का देखिए ये स्कीम है, और इसमें देखिए मटेरियल कार्य और मजदूरी भुगतान बाबत रणधीर के घर के पास पुलिया निर्माण। तो ये पुलिया निर्माण जो हुआ है उसमें जो लोगों ने काम किया उनकी उसकी मजदूरी है। तो ये देखिए ये 4 लोगों के अकाउंट में ये पैसा पेमेंट किया गया है। तो ये यादराम को 2,400 रुपये, जो वही SKN इंटरप्राइजेस को 34,000 कुछ रुपये, अर्जुन सिंह को 1,800 रुपये, रजनी को 1,800 रुपये। तो ये 3 लेबर काम किए हैं और ये इसमें मटेरियल आया है। तो पुलिया निर्माण में जो है 3 लोगों ने ये काम किया है।
अब आप चेक कर सकते हैं कि ये पुलिया निर्माण सच में हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इसका पैसा ये जो है ना, ये देखिए जो इसका पैसा है 40,886 रुपये हो गया है। उसमें ये 3 लोगों को ये 3 नाम देखिए है ना, ये इनको ये मजदूरी भी गया है और इस जो है फर्म को इतना पैसा गया है। तो ये सब चीज़ें आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट टू PDF में आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए मैं डाउनलोड करता हूँ, देखिए इसको मैंने क्लिक किया तो ये डाउनलोड, देखिए यहाँ देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। जब ये डाउनलोड हो जाता है इसको आप यहाँ पर क्लिक करके इसको आप खोल सकते हैं। देखिए ये पूरा देखिए मेरे पास आ गया। अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं यहाँ पर जाके, तो आपके पास ये सबूत आ गया। अब इसके अनुसार जब आपके पास ये आ जाए तो इसको आराम से आप चेक कर सकते हैं। देखिए जब भी पंचायत में कोई काम होगा या पैसा निकाला जाएगा तो यहाँ पर उसकी एंट्री जरूरी है, वो जरूर एंट्री करेगा, है ना। वो हो सकता है कि उसकी एंट्री यहाँ पर हो लेकिन हो सकता है काम न हुआ हो, या हो सकता है कि एंट्री है और पैसा ज़्यादा निकाल लिया गया हो, काम वैसा न हुआ हो। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देना होगा कि जो आप ये सब निकाल रहे हैं उसको खुद भी जाके आपको देखना पड़ेगा कि सच में ये पेमेंट हुआ है या इसको ऐसे ही निकाल लिया गया, पेमेंट होने के बाद इसमें काम हुआ है या इसको ऐसे ही निकाल लिया गया है। मार्च में देखिए हम देखते हैं मार्च में क्या हुआ है ना। मार्च में देखिए हम देख रहे हैं ये ढेर सारा देखिए पेमेंट है, देखिए पूरा ढेर सारा पेमेंट है देखिए मार्च के अंदर। ये 60,000 देखिए, मैं देखता हूँ उसमें क्या है। इसमें ढेर सारा देखिए पेमेंट है। आपको याद होगा पिछली बार भी यही रजनी नाम का पेमेंट एक हुआ था, यादराम का पेमेंट हुआ था। देखिए ये सब जहाँ तक मजदूरी बाबत शौचालय निर्माण कार्य पूर्व माध्यमिक स्कूल, तो शौचालय निर्माण हुआ है पूर्व माध्यमिक विद्यालय में और उसमें शौचालय निर्माण में 60,000 रुपये खर्च हुआ है। तो शौचालय निर्माण में इतने लेबर लगा दिए गए, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि इतने लोगों को देखिए ये पेमेंट हुआ है। ये अभी इन लोग किसी को 8,000 है, किसी को 4,000, 4,500, 8,000 इस तरीके से पेमेंट हुआ है। तो मजदूरी बाबत शौचालय मरम्मत कार्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जरूर इसमें कुछ मुझे लगता है कि इसमें बू आ रही है कि इतने लोगों को पैसा दिया गया है। अब ये जांच का विषय है कि सच में शौचालय के मरम्मत में इतना पैसा खर्च हुआ भी है या नहीं हुआ, क्योंकि इतना पैसा तो खाली लेबर में चला गया, 60,000 रुपये लेबर में ही चला गया भैया ये। तो ये अपने आप में आप इसको प्रिंट आउट निकाल के आप, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और इसको आप आराम से यहाँ से क्लिक कीजिए और ये पूरा पन्ना देखिए आपके पास ये आ जाएगा। आप इसको प्रिंट आउट निकालिए शांति के साथ, इसको जाके देखिए कि सच में। अब आप देखिए इतने सारे लेबर लोगों ने काम किया है सिर्फ शौचालय मरम्मत करने में। नया शौचालय नहीं बनाया लिया, देखिए यहाँ लिखा है मरम्मत काम, देखिए मरम्मत कार्य पूर्व माध्यमिक स्कूल में शौचालय का। तो ये आपको देखना होगा साथियों। तो इस वीडियो से मेरा बनाने का एक ही उद्देश्य था कि आप इस वेबसाइट पर आके, है ना, आप यहाँ पर आके जो भी आपका देखिए ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है, जो भी चाहते हैं हर साल का आप ये रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि सच में वो पैसा खर्च जो हुआ है उसका प्रिंट आउट निकाल के आप देख सकते हैं कि वो पैसा वाकई में हुआ भी है या नहीं हुआ है। उतना काम जितना यहाँ पैसा दिखाया जा रहा है उतना काम हुआ भी है या नहीं। देखिए अब मैं 2018 में आ गया हूँ, तो यहाँ देखिए ये बहुत खरा पेमेंट देखिए हुआ है। मैं रैंडम ही चल रहा हूँ देखिए लगातार। अब देखिए ये इतना सारा देखिए पेमेंट है देखिए सर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और इसको और भी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी जान सकें और ये समझ सकें कि उनके पंचायत में आने वाले धन को किस किस को पेमेंट किया गया, किस किस को दिया गया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।